हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स। विजन आईएएस की जो पीटी 365 है इन्वायरमेंट की, वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 2 होगा। मैक्स टू मैक्स टॉपिक्स जो भी हो पाएंगे यहाँ पे हम कवर करने का ट्राई करेंगे। एंड लास्ट लेक्चर में हमने 28 COP जो था ये कंप्लीट कर लिया था। एंड इंडिया एट COP 28 हमें टॉपिक देखना है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। एंड अगर आपको कोई डाउट वगैरह पूछना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। अबाउट सेक्शन में लिंक गिवन है। और इंस्टाग्राम चैनल से आप कुछ अच्छे यूपीएससी कॉन्सेप्ट छोटे 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 जो होते हैं वो देख सकते हो। बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ तो पहले से ज्वाइन करके रखो, अदरवाइज बाद में मिस हो सकता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट हियर। सो इंडिया एट COP 28 न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इंडिया ने वॉइस किए, बताए कंसर्न्स क्या हैं ग्लोबल साउथ के, एंड रीट्रेट किया कि अर्जेंसी है कि हम क्लाइमेट फाइनेंस को बनाएं, अवेलेबल करें टू द डेवलपिंग कंट्रीज इन COP 28 में। ये सब बोला इंडिया ने। ओके, इंडिया का रोल क्या रहा COP 28 में? इंडिया ने को लॉन्च किया स्वीडन के साथ मिलकर लीड इट 2.0 को। ओके, ये क्या है? लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। लीड 2.0 जो है ये फोकस करता है इंक्लूसिव एंड जस्ट एनर्जी इंडस्ट्री ट्रांजिशन पे। ओके, डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ लो कार्बन टेक्नोलॉजी। एंड यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट भी है टू इमर्जिंग इकोनॉमीज, जो भी इमर्जिंग इकोनॉमीज है, फॉर एनर्जी इंडस्ट्री ट्रांजिशन। लीड लॉन्च किया गया बाय इंडिया एंड स्वीडन एट द UN क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 में लॉन्च हुआ था। ये को लॉन्च किया यहाँ पे। ओके, लीड 2.0। देन को होस्ट किया इंडिया एंड UAE ने इवेंट जो था ग्रीन क्रेडिट्स प्रोग्राम का एट COP 28। ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव फोकस करता है वॉलंटरी इन्वायरमेंटल एक्शंस पे, जो इन्वॉल्व करता है कम्युनिटी को, प्राइवेट इंडस्ट्री को, इंडिविजुअल्स को। ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट है जो इंडिया से रिलेटेड है, याद रखना। ओके, इंडिया पार्टिसिपेटेड एट मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट मिनिस्ट्रियल मीटिंग COP 28। मैक में भी इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। मैक क्या है? मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। ये देखता है कि स्केल अप करने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए कंजर्वेशन, रेस्टोरेशन एंड ग्रोइंग प्लांटेशन एफर्ट्स जो हैं ये सब लेने हैं फॉर मैंग्रोव इकोसिस्टम ग्लोबली। ओके, ये इनिशिएट किया था UAE और इंडोनेशिया ने ड्यूरिंग COP 27, और इंडिया भी इसका पार्ट है। देन यहाँ पे लॉन्च हुआ है ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस, ये भी इंडिया लेड है। ओके, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है NMCG, उसने साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ कॉमन पर्पस MOCP, किसके साथ? मिसिसिपी रिवर सिटीज एंड टाउन्स इनिशिएटिव MRCTI के साथ। इसकी वजह से लॉन्च हुआ GRCA, दैट इज ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस। ये क्या है कि एज द करेंट रिवर सिटीज अलायंस जो था RCA हैज़ नाउ एक्सपैंड, उसने स्ट्रेंथ उसकी जो एक्सपैंड कर दी है टू मेंबरशिप ऑफ 267 ग्लोबल रिवर सिटीज़ आ गई हैं उसमें, इंक्लूडिंग इंडिया, USA एंड डेनमार्क। सो इसे अब GRCA रख दिया गया। ओके, RCA क्या है? एक जॉइंट इनिशिएटिव था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का, टू करेक्ट रिवर सिटीज़, एंड फोकस करता था सस्टेनेबल रिवर सेंट्रिक डेवलपमेंट में। स्टार्ट हुआ था 2021 में, बट अब ये हो गया ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस। ओके, देन यहाँ पे GRCA का जो सेक्रेटरियल रोल है वो सर्व करेगा NMCG अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स, दैट इज NIUA, अंडर किसके आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, दैट इज MOHUA। देन यहाँ पे नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बात की गई है, देखते हैं। सो ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि UNFCCC जो सेक्रेटेरिएट है उसका, उसने रिलीज़ किया है NDC सिंथेसिस रिपोर्ट 2023 को अंडर पेरिस एग्रीमेंट। ओके, की फाइंडिंग्स क्या है रिपोर्ट के? इसमें बताया कि वर्ल्ड जो है ऑफ ट्रैक चला गया है पेरिस एग्रीमेंट गोल्स को लेकर के, अब उसकी तरफ नहीं जा रहे, भटक गए हैं। ओके, ये इम्प्लीमेंट करता है लेटेस्ट NDCs को, विल इंक्रीज, बताता है कि इम्प्लीमेंटिंग लेटेस्ट NDCs, जो लेटेस्ट NDCs इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं उस, अगर वो इम्प्लीमेंट किए गए तो इमिशंस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे बाई अप्रॉक्सीमेटली 8.8% बाई 2030 रिलेटिव टू 2010 लेवल्स। ओके, 40% ऑफ पार्टीज जो है उन्होंने आउटलाइन किया है कि रोल्स जो हैं लोकल कम्युनिटीज़ के एंड राइट्स जो हैं इंडिजिनस पीपल के इन एडेप्टेशन कंपोनेंट्स ऑफ NDCs। ओके, ये सब हमने ऊपर भी पढ़ा था पहले लास्ट लेक्चर में अबाउट NDCs। पोस्ट 2020 ये क्या है अबाउट NDCs? ये पोस्ट 2020 जो क्लाइमेट एक्शंस लेने थे जो कि रिक्वेस्ट किए गए थे बाय पेरिस एग्रीमेंट फ्रॉम ईच पार्टी। ओके, देन ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट हुआ जहाँ पे साइन किया कंट्रीज़ ने ड्यूरिंग COP 26 ऑफ UNFCCC।
यहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया पार्टीज़ को कि वो रिविजिट करें एंड स्ट्रेंथन करें उनके 2030 टारगेट्स जो एनडीसीज को लेकर के इन देयर एनडीसीज बाय द एंड ऑफ 2022। ओके, सभी ने किया भी था, इंडिया ने भी किया था। इन देयर एनडीसीज अगर देखा जाए तो कंट्रीज़ ने क्या कम्युनिकेट करना था, द एक्शंस दे विल टेक टू रिड्यूस देयर जीएचजी इमिशंस, जो भी एक्शन वो लेंगे रिड्यूस करने के लिए ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को, जिससे कि वो रीच कर सकें गोल जो है पेरिस एग्रीमेंट का। देन एक्शन जो वो लेंगे रेजिलियंस बिल्ड करने के लिए, जिससे कि वो अडाप्ट कर सकें इम्पैक्ट्स ऑफ राइजिंग टेम्परेचर्स के साथ। ये सबमिट करना है एवरी 5 ईयर्स, कहाँ पे, यूएनएफसीसीसी के सेक्रेटेरिएट में। इंडिया एंड इट्स एनडीसीज की बात करें अगर, तो फर्स्ट एनडीसी जो पब्लिश किया था वो 2015 में किया था एंड अपडेट किया 2022 में, जो कि यहाँ पे बताया था कि 2022 तक अपडेट करना है आपको, अपग्रेड करना है, तो वो किया। इंडिया ने कुछ अचीवमेंट्स भी किए हैं, जैसे अचीव किया है 2 इसके प्रीवियस एनडीसीज को, और बहुत पहले ही टारगेट से कर दिया था। ओके, जैसे कि एमिशन इंटेंसिटी जो थी वो रिड्यूस कर दी थी इंडिया ने विजावी इट्स जीडीपी बाई 33% कर दी थी। ओके, बिटवीन 2005 एंड 2019। 40% जो इलेक्ट्रिक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी वो भी इंडिया ने अचीव की थ्रू नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज। ओके, 9 ईयर्स पहले ही टारगेट से कंप्लीट कर दिया इंडिया ने। देन रिलेटेड कॉन्सेप्ट में इंडिया ने पंचामृत लॉन्च किया था, वहाँ पे बोला था पीएम मोदी ने, COP26 जो हुई थी ग्लासगो में वहाँ पे। ओके, ये कौन से थे 5 पंचामृत, देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे था कि रीच करेंगे 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी बाई 2030। देन 50% जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो रिन्यूएबल एनर्जी से 2030 तक पूरी करेंगे। रिडक्शन करेंगे टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशंस में बाई 1 बिलियन टन्स फ्रॉम नाउ टू 2030। 2022 में बोला तो 8 सालों में। ओके, रिडक्शन करेंगे कार्बन इंटेंसिटी में इकॉनमी के बाई 45% ऑफ 2030 ओवर 205 लेवल्स। ओके, 2005 लेवल्स। देन अचीव करेंगे जो टारगेट है नेट जीरो एमिशंस का बाई 2070। देन यहाँ पे आते हैं इंडिया के नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं। ओके, यहाँ पे पहले कुछ क्वांटिटेटिव टारगेट्स दिए गए हैं। ओके, देन टारगेट्स फॉर 2030 यहाँ पे दिया है। यहाँ पे प्रीवियस एनडीसी क्या थी, अपडेट क्या है और प्रोग्रेस अब तक क्या हुई है। फर्स्ट है रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी, जो इंडिया ने रिड्यूस की एमिशन इंटेंसिटी जीडीपी की, ये 33% वाला टारगेट तो 2005 से 2019 के बीच में कंप्लीट किया गया एंड अपडेटेड एनडीसी में 45% कंप्लीट करना है। प्रोग्रेस में अभी भी वो 33% ओल्ड वाली ही दिखा रहे हैं, कोई नया नहीं बताया, अपडेटेड डेटा नहीं है। देन यहाँ पे क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज, बस इतना इंपॉर्टेंट है, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लो कॉस्ट इंटरनेशनल फाइनेंस इंक्लूडिंग ग्रीन क्लाइमेट फंड। ओके, ये कितना इंडिया को 40% अचीव करना था, वो अचीव कर लिया था इंडिया ने 2015 वाला टारगेट। फिर अपडेट किया 45% कर दिया, 50% कर दिया। इंडिया ने अभी तक 43.81% कर लिया है 31 अक्टूबर 2023 तक। ओके, देन बोला था कि एक क्रिएट करेंगे एडिशनल कार्बन सिंक थ्रू एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर के साथ। ओके, पेड़ वेड़ लगा के, तो ये 2.5 से 3 बिलियन टन्स करना था ऑफ CO2 इक्विवेलेंट एंड टारगेट सेम है, इस पर कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट आई नहीं है अभी तक। ओके, देन यहाँ पे कुछ क्वालिटेटिव टारगेट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे प्रीवियस एनडीसी है एंड यहाँ पे अपडेटेड एनडीसी है, सिर्फ एक ही अपडेट की गई है। ओके, फर्स्ट क्या है, यहाँ पे पुट फॉरवर्ड करेंगे एंड फर्दर प्रोपिगेट करेंगे एक हेल्दी एंड सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग जो कि है। ओके, बेस्ड ऑन ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज ऑफ कंजर्वेशन एंड मॉडरेशन। सेम ये भी यहाँ पे वही लिखा है, बस इंक्लूड क्या किया गया है कि थ्रू अ मास मूवमेंट फॉर लाइफ, यहाँ पे प्रो प्लानट पीपल की बात करते हैं लाइफ में, लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट पीएम मोदी ने लॉन्च किया था। ओके, एज अ की टू कम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। देन यहाँ पे सेकंड क्या है, अडॉप्ट करेंगे क्लाइमेट फ्रेंडली एंड क्लीनर पाथ को, देन जो अब तक हम फॉलो करते आ रहे थे। ओके, ये भी सेम एज अर्लियर है। अडॉप्ट करेंगे क्लाइमेट चेंज के साथ, कैसे, बाई इन्हांसिंग इन्वेस्टमेंट्स, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे इन्हांस करेंगे इन्वेस्टमेंट को। कौन से सेक्टर्स में जो क्लाइमेट चेंज को लेके वल्नरेबल हैं। ओके, जैसे कि एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, हिमालयन रीजन है, कोस्टल रीजन्स हैं, हेल्थ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये भी सेम एज अर्लियर है। मोबिलाइज करेंगे डोमेस्टिक एंड न्यू एंड एडिशनल फंड्स को डेवलप्ड कंट्रीज से। ओके, इम्प्लीमेंट करने के लिए मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन एक्शंस को इन व्यू ऑफ द रिसोर्स रिक्वायर्ड एंड रिसोर्स कैप। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बस ऊपर के जो ये वाले थे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके,
देन यहाँ पे बिल्ड करेंगे कैपेसिटी, डोमेस्टिक फ्रेमवर्क क्रिएट करेंगे, इंटरनेशनल इस आर्किटेक्चर बिल्ड करेंगे जिससे कि क्विक डिफ्यूज़न हो सके, प्रसार हो सके कटिंग एज टेक्नोलॉजी का, ओके, इन इंडिया एंड फॉर जॉइंट कोलैबोरेटिव R&D फॉर सच फ्यूचर टेक्नोलॉजीज। ये भी सेम एज अर्लियर है। देन नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है गाइडेंस ऑन चिल्ड्रंस राइट्स एंड एनवायरनमेंट। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि यूएन कमिटी ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड जो है CRC, उसने इश्यू किया कुछ गाइडेंस ऑन चिल्ड्रन राइट्स एंड इन्वायरमेंट पे, ओके। अगर गाइडेंस के बारे में बात करें यहाँ पे तो ये फॉर्मली इसे बोलते हैं जनरल कमेंट नंबर 26, ओके। इसने एक्सटेंड किया है जो मैग्नीट्यूड है ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस का, ओके, दैट इज़ क्लाइमेट इमरजेंसी, द कोलैप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड परवेजिव पॉल्यूशन एज सिस्टमैटिक थ्रेट। ये एक सिस्टमैटिक थ्रेट है चिल्ड्रंस के राइट्स के लिए। इसने पुष्टि की कि चिल्ड्रन का राइट है कि वो रहे क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट में, ओके। इसने प्रोवाइड किया एक कॉम्प्रहेंसिव इंटरप्रिटेशन स्टेट ऑब्लिगेशंस का अंडर UNCRC, ओके। इसका एम क्या है कि ये एड्रेस करता है एडवर्स इफेक्ट जो भी है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के एंड क्लाइमेट चेंज के ऑन द एन्जॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस राइट्स। अगर UNCRC की बात करें, UN कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड की, तो ये अडॉप्ट किया गया था 1989 में एंड आउटलाइन करता है कि क्या चिल्ड्रन के राइट होने चाहिए, इंक्लूडिंग लाइफ, हेल्थ, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट। 196 पार्टीज़ ने रेटिफाई किया इंक्लूडिंग इंडिया। CRC जो है कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, ये एक बॉडी है 18 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स की जो कि मॉनिटर करते हैं कि क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है बाई UNCRC का क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है बाई इट्स स्टेट्स पार्टीज, ओके। देन यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन चिल्ड्रन दिया हुआ है। क्या होता है? ग्रेटर रिस्क होती है कि राइट वायलेशन होगा ड्यू टू क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट्स, ओके। जो क्लाइमेट की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं वो बताया गया है। अफेक्ट करता है डेवलपमेंट पोटेंशियल जो है ड्यू टू पुअर न्यूट्रिशन, लॉस ऑफ एजुकेशन एट्सेट्रा। सीवियर डिसीज़ वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, फिजियोलॉजिकल एंड इमोशनल वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, लाइक मेंटल स्ट्रेस होता है, ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है अदर इनिशिएटिव्स इन न्यूज़ है। यहाँ पे काफ़ी टॉपिक्स हैं, सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच GGGW। यहाँ पे क्या हुआ है, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस है उसने अप्रूव किया एक न्यू GHG मॉनिटरिंग इनिशिएटिव का जिसका नेम है GGGW के ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच। क्यों हुआ है ये? एड करने के लिए जो अर्जेंट एक्शन रिक्वायर्ड है इन रिड्यूसिंग हीट ट्रैपिंग गैसेस। इसका एम है कि जितने भी स्पेस बेस्ड या फिर सरफेस बेस्ड ऑब्जर्विंग सिस्टम है एज वेल एज मॉडलिंग एंड डेटा एसिमुलेशन कैपेबिलिटीज़ हैं वो एक रूफ के अंदर आ जाएं, ओके। ये बिल्ड किया जाएगा WMO के ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच पे जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1989 में एंड इट्स इंटीग्रेटेड ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इंफॉर्मेशन सिस्टम, ओके। इस पे ये बिल्ड होगा। देन इसके 4 मेन कंपोनेंट्स होंगे, देखते हैं। ये कॉम्प्रहेंसिव सस्टेन्ड ग्लोबल सेट ऑफ सरफेस बेस्ड एंड सैटेलाइट बेस्ड ऑब्जर्वेशन होगा किसका? CO2 का, CH4 का एंड N2O कंसेंट्रेशंस का, ओके। प्रायर एस्टिमेट्स होंगे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के। देन एक सेट होगा ग्लोबल हाई रेजोल्यूशन अर्थ सिस्टम मॉडल्स का जो कि रिप्रेजेंट करेगा GHG साइकिल्स को। ये एसोसिएटेड होगा मॉडल्स के साथ, डेटा एसिमुलेशन सिस्टम्स के साथ जनरेट करने के लिए प्रोडक्ट्स ऑफ हायर एक्यूरेसी। देन यहाँ पे फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन दिया हुआ है FMC, लास्ट ईयर भी न्यूज़ में था, ओके। यहाँ पे क्या हुआ, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन की लीडरशिप मीटिंग में। FMC क्या है? ये लीड किया जाता है बाय US गवर्नमेंट एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। लॉन्च किया गया था COP26 पे एज अ फ्लैगशिप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिससे कि क्लीन किया जा सके मोस्ट कार्बन इंटेंसिव सेक्टर्स को, ओके। इंडिया भी इसका मेंबर है। देन मेजर इकोनॉमीज फोरम जो है MEF ऑन एनर्जी एंड क्लाइमेट, ये देखते हैं। यहाँ पे USA जो है वो एम करता है कैटलाइज करने के लिए ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन को थ्रू इट्स MEF दैट इज़ मेजर इकोनॉमीज फोरम ऑन एनर्जी एंड क्लाइमेट, ओके। लॉन्च किया गया था 2009 में, इंपॉर्टेंट नहीं है सब। एम करता है फैसिलिटेट करने पे कैंडिड डायलॉग अमंग मेजर एमिटिंग कंट्रीज जिससे कि वो गार्नर कर सके पॉलिटिकल लीडरशिप जो कि नीडेड है एडवांस एफर्ट्स लेने के लिए अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज।
देन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। MEF इकॉनमी जो है अकाउंट करती हैं रफली 80% शेयर है इनका ग्लोबल GDP में एंड ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में। ओके, 20 मेजर इकॉनमीज को रिप्रेजेंट करता है ये, इंक्लूडिंग इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, UK एंड UAE एट्सेट्रा। MEF लीडर्स जो हैं वो डेलिब्रेट कर किए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी पे क्रेडिबल पाथवेज टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, कि क्या पाथवेज होंगे 1.5 डिग्री सेल्सियस की लिमिट में रहने के लिए, जो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। ओके, विच आइडेंटिफाइड नीड फॉर एफर्ट्स इन 4 की एरियाज, जहाँ पे एफर्ट्स की नीड है, जैसे कि एनर्जी को डीकार्बनाइज करना, डिफॉरेस्टेशन को रोकना बाई टू नेट जीरो बाई 2030, टैकल करना पोटेंट एंड नॉन CO2 क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स को, एंड कार्बन मैनेजमेंट को एडवांस करना। देन नेक्स्ट क्या है, एनहांसिंग नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस फॉर एन एक्सेलरेटेड क्लाइमेट ट्रांसफॉर्मेशन, इनैक्ट पार्टनरशिप के बारे में दिया गया है यहाँ पे। 6 न्यू कंट्रीज एंड यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है UNEP, उसने ज्वाइन किया है इनैक्ट पार्टनरशिप रिसेंटली। ओके, इंडिया इसका पार्ट नहीं है। ये लॉन्च किया गया बाय जर्मनी एंड इजिप्ट अलॉन्ग विद IUCN एट COP27। ओके, विच टुक प्लेस एट शर्म एल शेख इजिप्ट इन 2022। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बस नेम याद रखो। ओके, किससे रिलेटेड है ये याद रखो। इसका एम क्या है कि ये कोऑर्डिनेट करेगा ग्लोबल एफर्ट जो भी हैं एड्रेस करने के लिए क्लाइमेट चेंज को, लैंड को, इकोसिस्टम डिग्रेडेशन एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस को थ्रू नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। ओके, सो इसका एम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन ग्लोबल रिसर्च ऑन एग्रीकल्चर ग्रीन हाउस गैसेज GRA की बात करते हैं। सो ये GRA क्या है, मीन्स ग्लोबल रिसर्च अलायंस। ओके, न्यूजीलैंड के मिनिस्टर जो थे उन्होंने रिसेंटली इनवाइट किया इंडिया को कि वो ज्वाइन करे GRA। ओके, जिससे कि शेयर किया जा सके रिसर्चेस को ऑन मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स ऑन एग्रीकल्चर। ये लॉन्च हुआ था 2009 में, क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड इन्वेस्टमेंट को इन रिसर्च, जिससे कि मिटिगेट कम किया जा सके जो इफेक्ट है एग्रीकल्चरल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के। ओके, इसका एम है कि डीप एंड ब्रॉड मिटिगेशन रिसर्च एफर्ट्स लिए जाने चाहिए अक्रॉस द एग्रीकल्चर सब सेक्टर्स ऑफ पैडी राइस हो गया, क्रॉपिंग है एंड लिवेस्टक है। देन करेंटली इसके 67 मेंबर कंट्रीज इसमें आते हैं, बट इंडिया अभी भी इसका पार्ट नहीं है। ओके, देन यहाँ पे कंपाला मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन है। यहाँ पे क्या हुआ कि अराउंड जो 48 अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वो एग्री की अडॉप्ट करने के लिए कंपाला डिक्लेरेशन को। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑन माइग्रेशन, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। इसका एम क्या है, ये नेक्सस जो है वो एड्रेस करता है, संबंध जो है वो एड्रेस करता है ह्यूमन मोबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज के बीच में इन द कॉन्टिनेंट। कौन सा कॉन्टिनेंट, अफ्रीका ऑफ कोर्स। ओके, ये डिक्लेरेशन जो है बताता है कि इनहांस्ड कॉपरेशन होना चाहिए कहाँ पे, कि 5 एरियाज ऑफ कंसर्न जो है ना एड्रेस किया जा सके। ये एरिया ऑफ कंसर्न क्या है, प्रोग्रेसिव डेजर्टिफिकेशन जो हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, अनसस्टेनेबल यूज़ हो रहा है इकोसिस्टम का, देन अनप्लैंड माइग्रेशन हो रहा है पीपल लोगों का ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर्स जो आते रहते हैं। देन यहाँ पे डेटा की कमी है, स्टैटिस्टिक्स की कमी है ऑन द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, लिमिटेशंस है पार्टनरशिप को लेके एंड फाइनेंसिंग को लेके। फाइनेंस तो नहीं मिलता इसलिए रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते क्लाइमेट क्राइसिस पे। ओके, देन यहाँ पे DICRA दिया हुआ है, डेटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। यहाँ पे जो UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड NABARD जो है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, उसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कि किस लिए, जिससे कि वो को क्रिएट कर सकें एक डेटा ड्रिवन डिजिटल पब्लिक गुड, जो कि इंक्लूड करता है डिक्रा को भी। ओके, DICRA को, डेटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को। ये कोलैबोरेटिव डिजिटल पब्लिक गुड है जो कि प्रोवाइड करता है ओपन एक्सेस किसको, कि जियो स्पेशियल डेटा सेट्स को, जो कि यूजबल है टू क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। ओके, ये बनाया गया है UNDP के द्वारा एंड पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, जिससे कि इन्फॉर्म किया सके पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स इन एग्रीकल्चर। ओके, देन यहाँ पे कूल कोएलिशन आता है, देखते हैं। सो ये कूल कोएलिशन जो है ये एक UNEP लेड कूल कोएलिशन है जो कि रिलीज़ किया गया है, जिसने रिलीज़ किया एक ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023, जिसका नेम है कीपिंग इट चिल, हाउ टू मीट कूलिंग डिमांड्स वाइल कटिंग एमिशंस। ओके, ये रिलीज़ किया गया है सपोर्ट करने के लिए ग्लोबल कूलिंग प्लेज को एंड कूल कोएलिशन को सपोर्ट करने के लिए। ओके,
कूल कोलिशन की बात करें तो ये यूएनईपी ने लॉन्च किया था एट द फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन सिनर्जीज बिटवीन, जो हुई थी 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड पेरिस एग्रीमेंट। ये एक ग्लोबल नेटवर्क है पार्टनर्स का जो कि वर्क करते हैं प्रोवाइड करने के लिए एफिशिएंट क्लाइमेट फ्रेंडली कूलिंग फॉर ऑल। ओके, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, ओके, ये इसका पार्टनर है। देन यहाँ पे फूड FAO एक्शन प्लान है। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने लॉन्च किया एक एक्शन प्लान 2022 से 25 तक के लिए फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ FAO स्ट्रेटजी ऑन क्लाइमेट चेंज 2022-31 के लिए। जो स्ट्रेटजी वो एहसास करती है एग्री फूड सिस्टम्स को एज सस्टेनेबल, इंक्लूसिव, रेजिलिएंट एंड अडेप्टिव टू क्लाइमेट चेंज। करेंटली अगर बात करें तो ग्लोबल एग्री फूड सिस्टम्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर अबाउट 1/3 ऑफ टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। ओके, लगभग 1/3 ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। FAO एक्शन प्लान जो है ये 3 पिलर्स पे बेस्ड है। स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल को स्ट्रेंथ करना एंड रीजनल क्लाइमेट पॉलिसी एंड गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करना, डेवलपिंग कंट्रीज़ की कैपेसिटी जो है फॉर क्लाइमेट एक्शन उसके लिए, एंड स्केल अप करना क्लाइमेट एक्शन को ऑन ग्राउंड। ओके, देन नेक्स्ट है यहाँ पे CCPI, दैट इज़ क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इंडिया जो है दिस ईयर फर्दर इम्प्रूव्ड इट्स ग्लोबल CCPI रैंकिंग। इंडिया ने फर्दर इम्प्रूव किया है ग्लोबल CCPI रैंकिंग, सिक्योर किया है 7th पोजीशन, एंड लास्ट टाइम ये 8th थी। CCPI की बात करें तो ये एक जर्मन वॉच जो है वो रिलीज़ करता है CCPI को, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को। इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग टूल है ये फॉर ट्रैकिंग क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस। ओके, देन ये असेस करता है कंट्रीज़ की परफॉर्मेंस को 4 कैटेगरीज में। GHG मिशंस क्या है, ये 40% है ओवरऑल स्कोर का। रिन्यूएबल एनर्जी देखता है 20% वेटेज, एनर्जी यूज़ कितना है, क्लाइमेट पॉलिसी, ये सारे 20-20%। ओके, देन टॉप 3 प्लेसेस दैट इज़ 1 to 3 जो है वो वैकेंट है CCPI में, दैट इज़ क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। जर्मन वॉच ऑल्सो रिलीज करता है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ओके, जर्मन वॉच की जो रिपोर्ट्स हैं वो आप याद रखो। देन यहाँ पे नायरोबी डिक्लेरेशन के बारे में बात की गई है। जो फर्स्ट अफ्रीका क्लाइमेट समिट 2023 में हुई वो इंड हुई नायरोबी डिक्लेरेशन के साथ। ओके, ये आप थोड़ा याद रखना। इसने कॉल किया फॉर एन एनुअल क्लाइमेट फाइनेंस प्लेज के लिए जो कि $100 बिलियन की होगी, एंड रिफॉर्म प्लेज किया यहाँ पे टू मल्टीलेटरल फाइनेंशियल सिस्टम्स। ये किए जाने चाहिए ऐसा इन्होंने बोला है, बट अभी किए नहीं गए। ओके, देन आदिस अबाबा डिक्लेरेशन, ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं बट थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट। ओके, द 19th जो अफ्रीकन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी ऑन द इन्वायरमेंट AMCEN 2023 वो आदिस अबाबा में हुई थी। ये प्लेस याद रखो एथियोपिया में है। ये एंडेड हुई थी इस डिक्लेरेशन के साथ, आदिस अबाबा डिक्लेरेशन के साथ। ये प्रायोरिटाइज करता है वाइड रेंजिंग एक्शंस को जो कि रिलेटेड है क्लाइमेट चेंज से, प्लास्टिक पॉल्यूशन, मरीन प्रोटेक्शन, लैंड डिग्रेडेशन एंड नेचुरल कैपिटल से। ये साइन किया गया बाय 54 अफ्रीकन नेशंस। देन यहाँ पे C40 क्या है, यहाँ पे जो बेंगलुरु है उसने अपना क्लाइमेट एक्शन प्लान, बेंगलुरु क्लाइमेट एक्शन प्लान जो है अनवील किया इन लाइन विद सिटीज़ कमिटमेंट, सिटी की कमिटमेंट दिखाने के लिए C40 सिटीज़ में। ओके, ये बात करेंगे क्या है। एंड दिल्ली का जो सिटी ऑफ लेक्स प्रोजेक्ट है एंड 3I मॉडल जो है वो डिस्कस किया गया इस मीट के दौरान। ओके, ये 3I मॉडल जो है एक दिल्ली का ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव है इन फाइटिंग क्लाइमेट चेंज। दिल्ली का 3I मॉडल डिज़ाइन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एंड फोकस करता है इंक्लूजन, इंसेंटिवाइजेशन एंड इनोवेशन पे। ये याद मत रखो, C40 के बारे में याद रखना। C40 एक ग्लोबल नेटवर्क है नियरली जहाँ पे 100 मेयर्स होंगे वर्ल्ड की लीडिंग सिटीज़ के जो कि यूनाइट होंगे क्लाइमेट क्राइसिस को कन्फ्रंट करने के लिए, उसका सामना करने के लिए। ओके, 6 इंडियन सिटीज़ जो हैं दिल्ली NCT दैट इज़ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु एंड अहमदाबाद, इसकी पार्टी है किसकी, C40 की। ओके, देन यहाँ पे GGMI दिया हुआ है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ये लॉन्च किया गया है बाई वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। एम क्या है, ये प्रोवाइड करता है बेटर वे ऑफ मेजरिंग प्लैनेट वार्मिंग पॉल्यूशन एंड हेल्प करता है कि इन्फॉर्म करे पॉलिसी चॉइसेस को। ये इंटीग्रेट करेगा स्पेस बेस्ड एंड सरफेस बेस्ड ऑब्जर्विंग सिस्टम्स को एंड देखेगा, सीख करेगा कि क्लैरिफाई कर सके अनसर्टेनिटीज़ क्या है
about where greenhouse gas emissions end up. Okay, it is embodied by WMO's 60-year-old World Weather Watch. Okay, and it's acclaimed Global Atmosphere Watch, not of much importance. So ये हमारा आ गया मेन टॉपिक, जो कि है क्लाइमेट मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन। इसके अंडर हम पढ़ेंगे कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, दैट इज CCTS। ये न्यूज़ में क्या है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है MOP, उसने अनाउंस किया है रिफॉर्म कहाँ पे, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम में, जो कि लॉन्च की गई थी 2023 में। CCTS की बात करें तो ये सेटअप करता है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग मार्केट। ओके, ट्रेडिंग मार्केट फर्स्ट अनाउंस किया गया था अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 एंड अमेंड किया गया था उस टाइम पे एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022 में। ओके, देन की हाईलाइट्स क्या है CCTS के, दैट इज कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। ये आप अच्छे से याद रखो, अच्छे से पढ़ो। ये सेटअप करता है एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, दैट इज NSC को, जिसे इंडियन कार्बन मार्केट गवर्निंग बोर्ड, दैट इज ICMGB भी बोलते हैं, जो कि हेड की जाती है बाई पावर एंड इन्वायरमेंट सेक्रेटरीज, गवर्न करने के लिए एंड ओवरसी करने के लिए फंक्शंस जो भी हैं इंडियन कार्बन मार्केट के। देन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इसका एडमिनिस्ट्रेटर होगा कार्बन मार्केट का, एंड सेट करेगा टारगेट कि क्या रिडक्शंस होने चाहिए एमिशंस में, एंड इश्यू करेगा कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स को, एंड अक्रेडिट करेगा, मान्यता देगा कार्बन वेरिफिकेशन एजेंसीज को। ओके, देन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है CERC, ये रेगुलेट करेगा सारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ जो भी होंगी। ओके, देन ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया जो होगा वो रजिस्ट्री होगा ICM का, इंडियन कार्बन मार्केट का। ओके, देन मेजर रिफॉर्म्स जो अनाउंस किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने, जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी होगा, ओके, वो डेवलप करेगा स्टैंडर्ड्स एंड रजिस्टर करेगा जो भी प्रोजेक्ट होंगे अंडर एन ऑफसेट मैकेनिज्म। देन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, दैट इज BEE, वैलिडेट करेगा कार्बन क्रेडिट्स को, जबकि पहले जो ओरिजिनल फ्रेमवर्क आया था उसमें सिर्फ वेरिफिकेशन देता था, अब वैलिडेट करेगा कार्बन क्रेडिट्स को। देन अलाउ करेगा ये नॉन ऑब्लिगेटेड एंटिटीज़ जो हैं, नॉन OEs को, कि वो रजिस्टर कर सकें डीकार्बनाइजेशन प्रोजेक्ट में एंड जनरेट कर सकें कार्बन क्रेडिट्स। ओके, नॉन OEs क्या है यहाँ पे, जो कि परचेस करते हैं कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स वॉलंटरली। ओके, कार्बन मार्केट्स ये क्या है, ट्रेडिंग सिस्टम है जहाँ पे कार्बन क्रेडिट्स सोल्ड होते हैं एंड बॉट खरीदे बेचे जाते हैं। ओके, देन कंपनीज या इंडिविजुअल्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं कार्बन मार्केट्स को कंपेंसेट करने के लिए उनका ग्रीन हाउस गैस एमिशंस टू बाय परचेजिंग कार्बन क्रेडिट्स फ्रॉम एंटिटीज दैट रिमूव और रिड्यूस ग्रीन हाउस। यहाँ पे आप देख लो ये कि एक एमिटर B है जिसने रिड्यूस किए हैं कार्बन ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं किया है, इसने एक्सेस किया है, तो इसे एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ओके, तो वो सर्टिफिकेट ये इसे दे देगा कि इसने कम किया था, इसने ज़्यादा किया, तो दोनों का बैलेंस हो गया, ऐसे करके। ओके, देन वन ट्रेडेबल कार्बन क्रेडिट जो होगा यहाँ पे वो इक्वल होगा 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के, या फिर इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ डिफरेंट ग्रीन हाउस गैस के इक्वल होगा, जिसे रिड्यूस किया गया है या फिर सिक्वेस्टर किया है या फिर अवॉइड किया गया है। कार्बन ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस हुई थी क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर 1997 में। ओके, रिलेटेड न्यूज़ की बात करें तो नेशनल कार्बन रजिस्ट्री की बात की गई है, जो कि लॉन्च किया गया था बाई यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि अलाउ करता है कंट्री को, जिससे कि वो इफेक्टिवली मैनेज कर सके नेशनल डेटा को एंड प्रोसेस को फॉर ट्रेडिंग कार्बन क्रेडिट्स। ये मान्यता इसे है कि एज अ डिजिटल पब्लिक गुड DPG। ओके, एंड ये इंटीग्रेट किया जा सकता है नेशनल मेजरमेंट के साथ, रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन, दैट इज़ MRV सिस्टम के साथ, जिससे कि वो मीट कर सके इंटरनेशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को। देन नेशनल कार्बन रजिस्ट्री जो है वो प्रमोट करती है डेवलपमेंट ऑफ कार्बन मार्केट, फैसिलिटेट करके ट्रेडिंग जो है कार्बन क्रेडिट्स की। देन आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट अलाउ करता है कंट्रीज़ को कि वो वॉलंटरली कॉपरेट कर सकें एक दूसरे के साथ, कि वो अचीव कर लें एमिशन रिडक्शन टारगेट्स को, जो कि उनके NDCs में सेट आउट किया गया है। ओके, सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मिशन लाइफ। ये न्यूज़ में क्यों है, जो क्योंकि मेरी लाइफ ऐप एक है जो कि लॉन्च किया गया MOEFCC के द्वारा, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। ओके, और न्यूज़ में क्या था, ये इसका एम है एम्पावर करना यंगस्टर्स को एंड इनकरेज करना उनका पार्टिसिपेशन
इन टैकलिंग क्लाइमेट चेंज थ्रू सिंपल एक्शंस इन डेली लाइफ। ओके, डेली लाइफ में ये प्रोवाइड करता है पार्टिसिपेटिव एक्सपीरियंस जो होता है इन अ सीरीज ऑफ लाइफ रिलेटेड टास्क करा के। 5 थीम्स हैं ये मेनली यहाँ पे, जैसे कि सेव एनर्जी, सेव वाटर, रिड्यूस सिंगल यूज प्लास्टिक, अडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स एंड अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर मिशन लाइफ की बात करें, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ओके, तो ये एक इंडिया लेड ग्लोबल मास मूवमेंट है जहाँ पे भी पुश करता है इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी एक्शन को लेने के लिए टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व एनवायरनमेंट। ओके, लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा एट यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस UNFCCC COP26 2021 में। ओके, नोडल मिनिस्ट्री MOEFCC है इसकी फॉर नेशनल लेवल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ये ट्रांसलेट करना चाहता है जो विजन है लाइफ का इनटू मीजरेबल इम्पैक्ट। ओके, देन मोबिलाइज करना चाहता है एटलीस्ट 1 बिलियन इंडियंस को एंड अदर ग्लोबल सिटीजन्स को कि वो इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्शन ले सकें प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करने के लिए इन्वायरमेंट को इन द पीरियड 2022 से 2027 तक में। देन विद इन इंडिया एटलीस्ट 80% जो विलेजेस हैं एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं वो उनका एम क्या है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली बने 2028 तक। ये पुश करता है इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। ओके, एंड दोज हु प्रैक्टिस सच लाइफस्टाइल उन्हें क्या कहते हैं, प्रो प्लैनेट पीपल, P3। ओके, 7 थीम्स हैं लाइफ की, सेव एनर्जी, सेव वाटर, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, अडॉप्ट सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, रिड्यूस वेस्ट, अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल एंड रिड्यूस ई वेस्ट। देन इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म की बात करें तो ये कोऑर्डिनेटेड एंड कंसर्टेड एक्शंस जो हैं बाय मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स। देन कंपाइल करता है एक कॉम्प्रहेंसिव एंड नॉन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ 75 लाइफ एक्शंस जो हैं फॉर इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस जो लिए जाने चाहिए। ओके, उन्हें ये कंपाइल करता है। देन आइडेंटिफिकेशन होता है यहाँ पे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का एंड इम्पैक्ट क्या है लाइफ एक्शंस का। क्रिएशन होता है लाइफ डैशबोर्ड का। ओके, देन रिलेटेड न्यूज़ से पहले यहाँ पे दिया हुआ है लाइफ जो है एक्नॉलेज्ड बाय वेरियस इंटरनेशनल फोरम्स। कई इंटरनेशनल फोरम है जिन्होंने इस लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जो एक इसे एक्नॉलेज किया है, जैसे कि IPCC हो गया, क्लाइमेट चेंज 2022, मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज वर्किंग ग्रुप 3 रिपोर्ट 2022, कवर डिसीजन जो था सरमेल से एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान 2022 का, G7 कम्युनिक जो अडॉप्ट की गई इन सपारो जापान 2023, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिक 2023 में भी एक्नॉलेज किया गया इसे, G20 लीडर्स डिक्लेरेशन 2023 में इसे एक्नॉलेज किया गया। देन 9th G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट जो P20 थी एंड पार्लियामेंट्री फोरम था 2023, वहाँ पे भी इसे एक्नॉलेज किया गया। ओके, सो काफ़ी जगह एक्नॉलेजमेंट मिली है इसे। रिलेटेड न्यूज़ क्या है यहाँ पे, EIACP के बारे में है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता है। इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन अवेयरनेस कैपेसिटी बिल्डिंग एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम। ओके, EIACP जो है प्रोग्राम सेंटर था रायपुर में। ओके, इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया जहाँ पे लाइफ प्लेज ली गई बाई 12.38 लाख पीपल के द्वारा इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए। EIACP के बारे में बात करें, ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी EIACP के बारे में देखते हैं। ये एक प्रोजेक्ट है जो कि फंड किया जाता है बाई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, क्या करने के लिए, जिससे कि वो फैसिलिटेट कर सकें कलेक्शन को, एनालिसिस को एंड डिसमिनेशन जो है इंफॉर्मेशन का ऑन वेरियस फैसेट्स ऑफ एनवायरनमेंट। ये एक वन ऑफ द 3 सेंट्रल सब स्कीम है। ओके, देन अंडर इन्वायरमेंट एजुकेशन अवेयरनेस रिसर्च एंड स्किल डेवलपमेंट आती है EEARSD के अंडर। अदर 2 कंपोनेंट्स जो EEARSD के हैं वो क्या है, इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम एक है और दूसरा है इन्वायरमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। रिप्लेस किया है इसने इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम को एज अ प्लान प्रोग्राम। किसने रिप्लेस किया है, EIACP ने। ओके, देन जो एनविस स्कीम है वो सब्ज्यूम हो गई है विद इन रिवैम्प्ड स्कीम जो है EEARSD की, जो कि अप्रूव हुई थी फॉर 2021-22 टू 2025-26 इन 2022। देन राइट टू रिपेयर देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है MITI, उसने लॉन्च किया एक पायलट प्रोजेक्ट ऑन ERSO क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विस आउटसोर्सिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक इनिशिएटिव है जो लिया गया है। इसका एम क्या है कि इंडिया को एक रिपेयर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाना। ओके, इंडिया में जुगाड़ का काम बहुत चलता है, उसी से रिलेटेड है, राइट।
EISO इन्वॉल्व करता है आउटसोर्स करने में डिफेक्टिव एंड डैमेज इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो होते हैं टू इंडियन रिपेयर सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस को, ओके, जिससे कि वो रिपेयर कर सकें, रिफर्बिश कर सकें एंड कैलिब्रेट कर सकें टू अचीव ऑप्टिमल फंक्शनैलिटी, फिर से वो चीज़ चलने लगे, राइट। अबाउट राइट टू रिपेयर की बात करें तो एक नोशन है दैट कंज्यूमर्स के पास राइट टू रिपेयर होना चाहिए, कि वो लॉफुली परचेज प्रोडक्ट जो है उनके डायरेक्टली या बाई सिलेक्टिंग अ रिपेयर सर्विस ऑफ देयर चॉइस, जिसे वो रिपेयर करा सकें सिंपली, ओके। देन इनिशिएटिव्स इन इंडिया की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो है DCA, उसने एक कमिटी सेटअप की है ऑन द राइट टू रिपेयर, एम्फेसाइज करने के लिए लाइफ को, ओके, लाइफस्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट मूवमेंट थ्रू सस्टेनेबल कंजम्पशन, ओके, सस्टेनेबल कंजम्पशन होना चाहिए। की सेक्टर्स कौन से आइडेंटिफाई किए गए हैं फॉर दिस फ्रेमवर्क, वो फार्मिंग इक्विपमेंट है, मोबाइल फोन्स है, टैबलेट्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड ऑटोमोबाइल इक्विपमेंट्स हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने अनवील किया है राइट टू रिपेयर पोर्टल, ओके। इस पोर्टल पे क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो शेयर करते हैं मैनुअल जो होता है प्रोडक्ट डिटेल्स का कस्टमर्स के साथ, जिससे कि जो कस्टमर है खुद से ही रिपेयर कर सके या फिर किसी थर्ड पार्टी से रिपेयर करवा ले, रादर देन डिपेंड ऑन ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, ओके। इनिशियली मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोमोबाइल एंड फार्मिंग इक्विपमेंट जो है वो इसके अंडर कवर किए जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे यहाँ पे होगा कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, काफ़ी न्यूज़ में रहा था एंड इम्पॉर्टेंट भी है। ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि इंडिया का एम है कि वो यूटिलाइज करे ग्रीन एनर्जी को, जिससे कि वो हेल्प कर सके इंडस्ट्रीज़ को डील करने के लिए यूरोपियन यूनियन के जो CBAM है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को। इसके बारे में बात करते हैं। ये एक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक फेयर प्राइस लगाता है कार्बन एमिटेड जो है उस पर ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन इंटेंसिव गुड्स, जो कि इंटर कर रहे हैं कहाँ पे, EU में, एंड इनकरेज करता है क्लीन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इन नॉन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, ओके। इसके अंडर क्या होगा कि इम्पोर्टर्स जो होंगे उन्हें परचेज करना पड़ेगा कार्बन सर्टिफिकेट इक्विवेलेंट टू यूज कार्बन प्राइसिंग रूल्स, एंड देन EU इम्पोर्टर्स जो होंगे यहाँ पे वो क्लेम कर सकते हैं CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लाइबिलिटी डिडक्शंस, अगर नॉन EU प्रोड्यूसर्स जो हैं उन्होंने ऑलरेडी पे कर दिया है एमिशन फीस को उनके खुद की कंट्रीज़ में, ओके। देन रिपोर्टिंग जो है इसमें October 1, 2023 से स्टार्ट होगी, ऑपरेशनल होगा 1 जनवरी 2026 से। ये कंपैटिबल विद WTO रूल्स। ये एक नॉन टैरिफ बैरियर की तरह है फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स। एंड नॉन टैरिफ बैरियर क्या होते हैं, कोई भी मेजर जो कि अदर देन कस्टम टैरिफ है, जो कि एक्ट करता है एक बैरियर की तरह इंटरनेशनल ट्रेड पे। गुड्स कौन से कवर होते हैं CBAM के अंडर, आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम, फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड हाइड्रोजन एट्सेट्रा। ये अडॉप्ट किया गया है एज अ पार्ट ऑफ यूज फिट फॉर 55 पैकेज। ये देखते हैं अब फिट फॉर 55 पैकेज क्या है। ये क्या है कि ये एक रेफर करता है EU का जो टारगेट है रिड्यूस करने का नेट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को बाई एटलीस्ट 55% बाई 2030, कौन से लेवल पे, 1990 के लेवल पे, ओके। एंड अचीव करना नेट जीरो एमिशंस बाई 2050, ओके। देन अदर कार्बन मार्केट रिफॉर्म्स अडॉप्टेड बाई EU की बात करें तो सोशल क्लाइमेट फंड इसने अडॉप्ट किया है, जिससे कि वो सपोर्ट करेंगे जो लोग हैं यूरोप में विद कॉस्ट ऑफ ट्रांजिशंस। देन रिफॉर्म किया है एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम में। यूरोपियन इंडस्ट्रीज एंड एनर्जी कंपनीज जो हैं उन्हें अपना एमिशन कट करना चाहिए बाई 62% बाई 2030 कंपेयर टू 2005 लेवल्स, कंपेयर टू प्रीवियस टारगेट जो था 43% का, अब 62% कर दिया है। यहाँ पे CBAM मेनली है क्या, कि यहाँ पे एक नॉन EU सप्लायर होगा जो कि EU में जब इंटर करने की कोशिश करेगा तो CBAM सर्टिफिकेट लगेगा इंपोर्ट के टाइम पे, ओके। देन यहाँ पे CBAM ऑथराइजेशन जो होगा वो एनुअल CBAM डिक्लेरेशन यहाँ पे दिया गया है। मेनली ये है कि CBAM जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा EU ओरिजिनेटेड गुड्स पे, मीन्स यूरोपियन यूनियन में अगर गुड बनाए तो उस पर एप्लीकेबल नहीं है, ओके। फालतू में बाहर के लोगों पे लगाया इन्होंने, जबकि खुद पहले इन्होंने काफ़ी कार्बन एमिट किया, राइट। रिलेटेड न्यूज़ क्या है, ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान के बारे में बात की गई है। ये यूरोपियन यूनियन ने अनवील किया है ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान। ये एक प्रपोजल है जो इन्वॉल्व करता है बिल्ड करने के लिए एक सिंपलर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को, जहाँ पे फास्टर एक्सेस होना चाहिए फंड्स का, इन्हांस करेगा स्किल्स को एंड इम्प्रूव करेगा EU के ट्रेड नेटवर्क को। की फीचर्स क्या है यहाँ पे, ये फॉर्मुलेट करेगा एक नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट को, जिससे कि स्पीड अप हो सके जो इश्यूएंस है परमिट्स का ग्रीन प्रोजेक्ट्स के, ओके। देन इसका एम क्या है, इस्टेब्लिश करना है एक नेट जीरो इंडस्ट्री एकेडमीज, जिससे कि प्रोवाइड किया जा सके अपस्किलिंग एंड रीस्किलिंग ऑफ प्रोग्राम्स इन स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज,
सो हम यहीं पे अपना ये टॉपिक ख़त्म करेंगे, ये लेक्चर। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम डेट फॉर क्लाइमेट स्वैप से बात करेंगे और ये यूनिट जो है फर्स्ट यूनिट ये हम कंप्लीट करेंगे। सो नेक्स्ट यूनिट में हम डेट फॉर क्लाइमेट स्वैप से लेकर के ये कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको बड़े लेक्चर चाहिए 40 मिनट से ज़्यादा कि आई थिंक 40 मिनट्स इज़ इनफ, इतने लेक्चर रखने पे आप आराम से देख सकते हो, कितने भी लेक्चर जाएँ बट ईजिली हो जाता है। ओके, 1 आवर के लेक्चर फिर थोड़ा बोर हो सकता है आपको, इसलिए मैं इतने ही रख रहा हूँ। काफ़ी लेक्चर्स बनेंगे इन्वायरमेंट के लिए, बट लेट्स सी कितने बनते हैं। अगर आपको बड़े लेक्चर चाहिए तो आप बोल सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इन द केस यू लाइक्ड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।